बीए भाग प्रथम में सामाजिक मानव शास्त्र पुस्तक में हम परिवार का अध्ययन कर रहे थे। आज हम परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने शास्त्रीय सिद्धांत, यौन साम्यवाद का सिद्धांत तथा एकवाही सिद्धांत का अध्ययन किया। आज हम मातृसत्तात्मक सिद्धांत, उद्विकासी सिद्धांत तथा मूलर-लियर के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। मातृसत्तात्मक सिद्धांत, देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रीफोल्ट ने अपनी पुस्तक द मदर्स में किया। वेस्टरमार्क द्वारा प्रतिपादित एकवाद के सिद्धांत का ब्रीफोल्ट खंडन करते हैं और लिखते हैं कि जो वेस्टरमार्क ने कहा कि आदिवासी पुरुषों में इच्छा की भावना व एकाधिकार की प्रवृत्ति ने विवाह प्रथा को जन्म दिया, वह पूर्णतः गलत है। कई आदिवासियों में तो समूह विवाह का प्रचलन है। यदि उनमें ईर्ष्या की प्रवृत्ति होती तो यह संभव कैसे हो पाता कि समूह की स्त्रियों का सभी पुरुष उपभोग कर सकते हैं। ब्रीफोल्ट ने मातृसत्तात्मक व मातृवंशीय परिवारों का उदाहरण देकर यह बताया कि आरंभ में यौन संबंध बहुत अधिक निश्चित नहीं थे, अतः स्त्री व पुरुष की तुलना में माता व पुत्र के संबंध घनिष्ठ थे। पुरुष तो शिकार की खोज में बहुत दूर चला जाता था, कभी कभी तो स्थान के ज्ञान के अभाव में लौटकर ही नहीं आ पाता था। ऐसी स्थिति में संतान के पालन पोषण का भार माता पर ही था, अतः परिवार में माता का अधिकार व महत्व अधिक था। माता व संतान की निरंतर बनी रहने वाली आर्थिक व सामाजिक आवश्यकताएं ने ही परिवार को जन्म दिया। स्त्री ने अपनी मूल प्रवृत्तियों का अनुकरण करते हुए पुरुष पर विजय प्राप्त की और पुरुष अपने यौन स्वार्थों के कारण परिवार का हिस्सेदार बन गया। स्त्री ने ही पुरुष को अपने प्रेम बंधन में बांधकर उसका हाथ पकड़कर उसे परिवार में बसाया और वह परिवार मातृसत्तात्मक ही था। ब्रीफोल्ट का मत है कि मानव परिवार तो क्या, पशु परिवार का भी आदि रूप मातृसत्तात्मक ही था। आज भी मातृसत्तात्मक परिवारों में स्त्रियों का स्थान महत्वपूर्ण है और कहीं कहीं तो पुरुषों से ऊंचा भी। लेकिन कृषि के विकास ने आर्थिक क्षमता पुरुषों को सौंप दी, जिसके फलस्वरूप पितृसत्तात्मक परिवारों का विकास हुआ। बेकोफन तथा टाइलर भी ब्रीफोल्ट के इस सिद्धांत के समर्थक थे। बेकोफन का मत है कि शिकारी अवस्था में पुरुष शिकार की खोज में जब दूर चला जाता था तो उसी समय बच्चे के भरण पोषण या रक्षा का भार माता पर ही था। यही कारण है कि परिवार में मां का स्थान महत्वपूर्ण था। इसके बाद में उद्विकासी सिद्धांत। उद्विकासी सिद्धांत का प्रतिपादन बेकोफन ने किया और इसके समर्थक हैं मॉर्गन, मैक्लेलन, लुकोक तथा टाइलर। बेकोफन ने परिवार के उद्विकास लुइस मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास को 5 क्रमों में समझाया। उन्होंने 5 स्तरों के आधार पर परिवार के उद्विकास की रचना की। उनके अनुसार पहला स्तर है संरक्त परिवार। इस अवस्था में यौन संबंध स्थापित करने के कोई सामाजिक नियम या प्रतिबंध नहीं थे और यहाँ तक कि भाई बहनों में भी यौन संबंध स्थापित हो जाते थे। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने पोलिनेशियाई समाज में पाए जाने वाली संबंध व्यवस्था का उल्लेख किया। उसके बाद में समूह परिवार आए। समूह पुनालुवन परिवार से मॉर्गन का तात्पर्य ऐसे परिवार से है जिसे सामूहिक विवाह का प्रचलन था। इसमें एक परिवार के सभी भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सभी बहनों से होता था। इसमें प्रत्येक व्यक्ति सभी स्त्रियों का पति था तथा प्रत्येक स्त्री सभी पुरुषों की पत्नी। इसकी पुष्टि के लिए मॉर्गन ने वर्गात्मक व्यवस्था से यह तर्क दिया कि अधिकांशतः एक समूह का कोई पुरुष किसी एक पीढ़ी विशेष के अन्य समूह की सभी स्त्रियों से के लिए वही सब संज्ञा काम में लेता है जो वह अपनी पत्नी के लिए प्रयुक्त करता है। इसी तरह से एक समूह की सारी स्त्रियां दूसरे समूह के सारे पुरुषों के प्रति जो उनकी सम्मान पीढ़ी के हैं वही संबंध संज्ञा प्रयुक्त करती हैं जो अपने पतियों के लिए करते हैं। यह संबंध संज्ञाएं भी उस सामाजिक व्यवस्था की अवशेष हैं जिसने उन लोगों के बीच वास्तविक दाम्पत्य संबंध स्थापित किए हैं। लुइस मॉर्गन के उद्विकास का अगला स्तर है सिंडेशियन परिवार।
इस अवस्था में एक व्यक्ति का विवाह एक स्त्री से होता है, परंतु वह परिवार में विवाहित सभी स्त्रियों से यौन संबंध स्थापित रख सकता है। इसे संडेशमेन परिवार कहते हैं। परिवार का अगला स्तर है पितृत्वात्मक परिवार। इस अवस्था में परिवार पर पुरुष का आधिपत्य था। वह एक से अधिक पत्नियां रख सकता था। स्त्री की तुलना में उसके अधिकार अधिक थे। परिवार के उद्ध विकास का अंतिम स्तर है एक विवाही परिवार। उद्ध विकास के क्रम में यह अंतिम स्तर है जो वर्तमान में अधिकांश समाजों में प्रचलित है। इसमें एक पुरुष एक समय में एक स्त्री से विवाह करता है और इसी से यौन संबंध स्थापित करता है। लुईस मॉर्गन द्वारा परिवार के उद्ध विकास के ये 5 स्तर समरक्त परिवार, समूह परिवार, संडेशमेन परिवार, पितृत्वात्मक परिवार व एक विवाही परिवार अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगला सिद्धांत है परिवार की उत्पत्ति का, वो है मूलर-लियर का सिद्धांत। मूलर-लियर परिवार की उत्पत्ति के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं: गोत्रकाल, परिवार काल तथा व्यक्तिगत काल। उन्होंने प्रथम व द्वितीय काल को 3 भागों में बांटा: प्रारंभिक काल, मध्य काल, उत्तर काल। परिवार अपने 2 कालों से गुजर चुका है और वर्तमान में तीसरे काल का प्रारंभ हो चुका है, जिसमें प्रजातांत्रिक परिवारों की स्थापना हो रही है। उनका मत है कि जहां राज्य शक्तिशाली होता है, परिवार कमजोर होते हैं और स्त्रियों की दशा अच्छी होती है। लेकिन जब राज्य कमजोर होता है तो परिवार शक्तिशाली हो जाते हैं और स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं होती। बर्ट्रैंड रसल ने भी मूलर-लियर के सिद्धांत का समर्थन किया और उसके लिए जापान का उदाहरण देकर बताया कि वहां राज्य शक्तिशाली होने से परिवार की स्थिति कमजोर है और स्त्रियों की स्थिति मजबूत। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य के शक्तिशाली होने के साथ साथ परिवार निर्बल हो रहे हैं और स्त्रियों की स्थिति सुधर रही है। इस प्रकार से परिवार की उत्पत्ति के ये निम्नलिखित सिद्धांत हैं जो आज हमने पढ़े। धन्यवाद।